बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ये नाज़रीन ख़बर है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा के साथ तवील मुलाकात की। इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन हमने जो कुछ लोगों से जानने की कोशिश की है वो इस मुलाकात के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं मलिक शहजाद अहमद साहब, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस की तैयारी का क्या मामला है। और ये हम रेफरेंस कह देते हैं, अगर कोई शहरी किसी जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई शिकायत भेजता है तो वो नाज़रीन शिकायत तब रेफरेंस की शक्ल अख्तियार करती है जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको बाज़ाब्ता तौर पे समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। तो मैंने रेफरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये अभी रेफरेंस नहीं, ये शिकायत है। और क्या ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर भी हुई है या फिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी आपको पता है कि बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती रही। अब उसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। तो ये भी जो रेफरेंस है ये भी सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, वायरल हो रहा है। तो क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक शिकायत पहुंची है तो कैसे पहुंची है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती है, जिसमें मलिक शहजाद अहमद साहब भी हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं अकील अब्बासी साहब, और शाहिद बिलाल हसन साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी तकर्री का जो प्रोसेस है वो क्यों रुका है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दीगर अहम तफसीलात भी हैं इसी मामले से जुड़ी, जब ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो कड़ियाँ से कड़ियाँ जो निकलती जाएंगी उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज ये प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले तमाम मुसलमानों को ईद उल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब कुछ देखने वाले जिनका ताल्लुक़ सब कंटिनेंट से है वो कह रहे होंगे ईद उल अधा तो कल है, तो आज मुबारकबाद क्यों पेश की जा रही है। तो उनके लिए तो एडवांस में ईद मुबारक, लेकिन जिन ममालिक में आज ईद उल अधा है उनको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ आज ही, और जो कल ईद उल अज़हा मनाएंगे उनके लिए कल के लिए मैं एडवांस ईद मुबारक जो है उनको पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी की जो ईद है, इसका जो एक जो रूह है, जो मकसद है, वो हमें समझने और उस मकसद पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब के ख़िलाफ़ जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात पे आने से पहले नाज़रीन जो शिकायत है उनके ख़िलाफ़, उस शिकायत पे हम बात करते हैं। ये नाज़रीन शिकायत जो दायर करने वाले हैं या जो तैयार करने वाले हैं ये हैं रफ़ाकत अली साहब। इनका ताल्लुक़ नाज़रीन, इनके वालिद साहब का नाम ताज है और चोनिया से इनका ताल्लुक़ है, तहसील उग्गी ज़िला मानसरा से। और इन्होंने नाज़रीन जो शिकायत का इंदराज करवाया है या जो शिकायत तैयार की है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तैयार की है। इसमें नाज़रीन ये कह ये रहे हैं, वो जो नाज़रीन एक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट का जो हादसा हुआ 8/6/2022 को, यानी तकरीबन 8 साल पहले। आज 16 जून है 2024 में बैठे हैं, तो 2 साल पहले 8 जून 2022 को ये वाक़या पेश आया था। इसमें यह कहा गया है कि जो जज साहब की मुबैना तौर पे इन्होंने तो बेटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया रफ़ाकत साहब ने, कि उनकी बेटी थी, सफ़ेद प्राडो कलर की वो गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, और रात के कोई 1-2 बजे जो है सुहान पुल फैज़ाबाद के करीब जो है मेरे बेटे को जो है, बेटे का क्या नाम है, शकील, बेटे शकील अहमद और एक और उसका साथी जो दोस्त था, उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया रोड एक्सीडेंट में, ब्रूटल मर्डर ऑफ माई सन। यानी यहाँ पे इस शिकायत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ब्रूटल मर्डर ऑफ माई सन, यानी मेरे बेटे का जो है वो कत्ल किया गया है। तो आगे वो कहते हैं कि पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया, और मैंने पोस्टमार्टम का पुलिस को बार बार कहता रहा, लेकिन पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करने में नाकाम रही, और मुझसे एक सादे कागज़ के ऊपर सिग्नेचर लिए गए, और सिग्नेचर लेने के साथ जो है वो सादा कागज़ पे सिग्नेचर लिए गए, और FIR जो है कहा गया कि इसके लिए हमने FIR दर्ज करनी है, तो सादा कागज़ के ऊपर जो आप जो है उस पर दस्तखत कर दें। इसके बाद नाज़रीन ये अपने रफ़ाकत साहब अपनी कंप्लेंट में ये लिख रहे हैं
लिख रहे हैं, दावा कर रहे हैं, यानी ये इनका वर्शन है। और मैं नाज़रीन हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश ये है कि जो कंप्लेंट है उसको उस तरीके से आपके सामने रख दूं, मेरी जो ज़ाती अगर कोई जज्बात हैं तो वो उसमें शामिल ना हो। और ये भी मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से कंप्लेंट की गई कि आप ब्लॉग करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे बात करें, जजेस के रिमार्क्स पे बात करें, लेकिन जब आप उसको बयान करें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके अपने इमोशंस या आपके जज्बात उसमें आ रहे हैं। यानी वो मुझे समझा रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि इमरान तुम ऐसा करते हो, हमारे बहुत सारे साथी ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, अगर मुझसे एहतियात ऐसी होनी चाहिए कि मुझसे भी ये गलती ना हो। बेशक वो समझा किसी और के लिए रहे थे, मुझसे भी नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन इसमें शिकायत में ये भी लिखा गया है कि 13/6 यानी 8/6/2022 का ये वाक़या है। तो 13/6/2022 को एक निजी होटल में मुलाकात हुई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिश्तेदारों के साथ। बेटे का उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे थे वजाहत अली खान साहब, तो उन्होंने मना किया कि आप ये कंप्लेंट दायर ना करें। तो मैंने जो है वो इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने ये कंप्लेंट जो है वो दर्ज करानी है। निजी होटल का नाम भी लिखा गया है और इससे पहले ये रफ़ाकत अली अपनी कंप्लेंट में लिखते हैं कि इससे पहले भी थाने में चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के बेटे के साथ थाने में भी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर भी उन्होंने उनको FIR के कार्रवाई करने से रोका था, लेकिन मैंने कहा था नहीं, मैं कार्रवाई कानूनी करूँगा। तो फिर कहते हैं कि होटल पे मुलाकात हुई और होटल में फिर वो कहते हैं कि मुझे मेरी बात करवाई बेटे ने अपने वालिद मलिक शहजाद अहमद के साथ, और मलिक शहजाद अहमद ने टेलीफोनिक मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए मुझे कहा कि आप ये सब कुछ हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें। और इसका जवाब उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा कि वो ये कह रहे थे कि हमारी बेटी की तरफ से हिट किया गया। और जब मैंने CCTV फुटेज देखी तो उससे भी एक लड़की निकल के जो है वो, जब ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक मेरा बेटा और एक और नौजवान जो है वो इनका तो दावा कि कत्ल हो गया, लेकिन नाज़रीन अगर हम फैक्चुअली बात करें तो ये एक रोड एक्सीडेंट है। मलिक शहजाद की बेटी की या मलिक शहजाद की इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ये एक रोड एक्सीडेंट है। लेकिन ये जो सारा मामला चल रहा है, इस पे आगे चल के मैं बात करूंगा ये क्यों चल रहा है। तो आगे वो कह रहे हैं कि मैंने जब इनकार किया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद को, तो उनकी तरफ से वो बरहम हो गए, मुझे धमकियां दी गई और संगीन नताइज की धमकियां दी गई। ये नाज़रीन आप यूँ समझें कि एक यूनिवर्सल एक ऐसे जुमले होते हैं जो कि किसी कंप्लेंट या FIR में शामिल करवाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल वो अपने कंप्लेंट में ये कह रहे हैं, रफ़ाकत अली साहब के जो जज साहब हैं मलिक शहजाद अहमद साहब जो हैं, बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज के इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और अपना जो ऑफिस है उसका गलत इस्तेमाल किया है और कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजेस का उसकी डिफाइंस की है। तो लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए इन्हें जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है अपने ओहदे से बरतरफ कर दें। अब नाज़रीन ये जो रफ़ाकत साहब है, मेरी इनके साथ दिली हमदर्दी भी है कि इनके नौजवान बेटा जो है रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे का ब्रूटल कत्ल हुआ है। फैक्चुअली आज अगर हम बात करें तो ये एक हादसा है, कोई मलिक साहब की इनके साथ दुश्मनी नहीं, किसी दुश्मनी का इन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन बात यह है कि जब ये सब कुछ हुआ, अगर ये शख्स जो है, ये जो मलिक रफ़ाकत अली शाह साहब तनोली साहब जो हैं, रफ़ाकत अली तनोली साहब जो हैं, ये अगर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं तो इनको FIR दर्ज करवाने की इजाज़त होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो अगर CCTV फुटेज देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उनको मिलनी चाहिए। अगर वो केस चलाना चाहते हैं वो केस चलना चाहिए। कह ये रहे हैं रफ़ाकत साहब के मेरा केस नहीं चलने दिया गया, FIR दर्ज नहीं की गई, फ़लाँ नहीं हुआ, फ़लाँ नहीं हुआ, और इसके लिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जज साहब ने अपना जो ऑफिस है उसको इस्तेमाल किया है। तो ये एक्सीडेंट है, ये कोई कत्ल वाला केस नहीं है। हाँ, ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि जो ये दावा कर रहे हैं रफ़ाकत अली साहब कि जज साहब ने अपना ऑफिस इस्तेमाल किया है, उस पर सवाल हो सकता है, लेकिन उसको किसी जगह पे साबित भी आपको करना पड़ेगा। अब नाज़रीन मैंने इनको खुद कॉल की, रफ़ाकत साहब को फ़ोन किया, मेरे एक दोस्त साहब हैं मलिक शहजाद साहब, शहजाद अली, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि ऐसा कोई रेफरेंस दायर हुआ है तो आपके पास खबर है? मैंने कहा जी मेरे पास खबर नहीं है। उसने कहा जी फ़लाँ शख्स है उसने दायर किया। मैंने कहा उसका मुझे नंबर भेज दो। तो ये रफ़ाकत साहब खुद थे जिनका थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया। उन्होंने कन्फर्म किया कि मैंने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो वहाँ पोस्टल ऑफिस है, वहाँ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मैंने ये रेफरेंस रजिस्ट्री करवा दी है। ये रफ़ाकत साहब खुद कह रहे हैं, जो उनके टेलीफोन पे मेरी बात हुई है। और उनका नाज़रीन जो व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, अपनी उस व्हाट्सएप की तस्वीर में वो क्या लिख रहे हैं नाज़रीन, क्या मांग रहे हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ नाज़रीन। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये नाज़रीन मैं निकालता हूँ और आपको पढ़ देता हूँ, बल्कि तस्वीर दिखा देता हूँ।
जस्टिस फॉर शकील तनोली, ये उनका बेटा है शकील तनोली को इंसाफ, तो ये उनकी तस्वीर है। और मेरे ख्याल से ये सुलह हो ही जानी थी एटलीस्ट, मेरे ख्याल से। लेकिन शायद इसको मामले को हैंडल जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। अच्छा, बहुत सारे दोस्त इस पर तबसरे कर रहे हैं कि ये है फलां है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। भाई एक बच्चा तो रोड एक्सीडेंट में मारा गया ना, और जो तफ्तीशी है वो बताता है कि लाहौर हाई कोर्ट से उस गाड़ी की डिटेल, कौन चला रहा था कौन नहीं चला रहा, ऐसी कोई डिटेल उनको नहीं दी गई। और जब भी गए हैं रजिस्ट्रार साहब ने उनको एक कमरे में बिठा दिया है और उनकी जो है वो हमेशा वहाँ पे जो है वो सरजनिश की गई है। ये आईओ कहता है अपनी दरख्वास्त में जो इस केस को देख रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, कल जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के हवाले से, तो कल ये खबर मेरे पास थी। मैं चूँकि कल आखिरी व्लॉग करने के बाद मैंने भावलपुर आना था, तो मैं भावलपुर के लिए निकल आया और रात अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। और फिर रात मैं कोई 9:30 पौने 10 बजे जो है वो भावलपुर पहुंचा। एक दोस्त मेरे साथ था, उसकी फैमिली थी, उसको उसके घर छोड़ा, तो मुझे 11 बज गए। तो इतनी लंबी ड्राइव करके फिर आना, तो फिर वो इंसान के अंदर एक ताकत, एक एनर्जी लेवल होता है, तो वो एनर्जी लेवल नहीं था कि मैं इस मुलाकात के ऊपर खबर कर सकूं। तो कुछ चीज़ें कन्फर्म भी करनी थी, भाई मुलाकात का मकसद क्या था। अब नाज़रीन, जो मुलाकात हुई, ज़राए जो हमने पूछा कि 12:30 बजे जो है वो जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। और ज़रा ये बता रहे हैं हमारे दूसरे ज़राए कि ये बग़ैर प्रोटोकॉल के, यानी बग़ैर बताए बग़ैर, खुफिया का लफ्ज़ भी आप कह सकते हैं, या छुपाया गया इस मुलाकात को। और मलिक शहजाद साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उनकी यहाँ पर ज़रा ये बताते हैं कि 2 घंटे तकरीबन उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के साथ उनके चैम्बर में मुलाकात हुई है। अच्छा नाज़रीन, जो मुलाकात हुई है ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि ये 1-to-1 मुलाकात है। लेकिन इस मुलाकात से जुड़े कुछ सोर्सेज हैं, उनसे जब हमने रब्ता किया, उनसे पूछा भी मुलाकात क्या हो सकती है, तो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट की एक अहम शख्सियत है, उनसे मैंने पूछा भी मुलाकात किस हवाले से हो सकती है। मैंने कहा क्या तकरीर का मामला हो सकता है? तो उस बंदे ने ये बताया, बड़ा ज़िम्मेदार शख्स है, उसका ये कहना था कि देखें कि जब ये तकरीर शहजाद मलिक साहब ने वहाँ पे की पिंडी में जिस भी बार के साथ, तो हमारे उस वक्त भी रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये इस तकरीर का मकसद क्या था। ये तकरीर मतलब वो कह ये रहे थे कि तकरीर नहीं होनी चाहिए थी। वो ये कह रहे थे कि जब आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आपको अपना केस डिसाइड करते, अपना फैसला सुनाते, ये तकरीर करना मुनासिब नहीं था। मैंने उनसे पूछा भाई ये तकरीर का आपको जो आप कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं था, फिर इस तकरीर का आपको मकसद क्या लगता है, भाई क्या मकसद हो सकता है? तो उन्होंने जो अंदाज़ा बताया, उनका मेरा गैस वर्क ये है, बड़ी अहम शख्सियत, बड़ी अहम सीट पे बैठे, उनका मेरा गैस वर्क ये है कि जो शिकायत की बात की जाती है कि शायद कोई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो कहीं टेकअप ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पहुँचें, तो गालिबन वो मकसद भी हो सकता है। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा भी मकसद ये भी तो हो सकता है, आपके अंदाजे हो सकते हैं, लेकिन मकसद ये भी हो सकता है, तकरीर के ऊपर भी जो है वो बात हो सकती है कि ये तकरीर, ये भी बात हो सकती है कि एंगल निकल सकता है। लेकिन मैंने कहा जो लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती है मुस्तकिल चीफ जस्टिस की, हो सकता है कि मलिक शहजाद साहब को बुलाया गया हो और वो वहाँ पे गए हों, या वो खुद गए हों टाइम लेके, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो कुछ चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, मलिक शहजाद साहब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो वहाँ पे इसी मामले पे, इस मुलाकात पे डिस्कशन हुई हो कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस किसको लगाया जाए। क्योंकि नाज़रीन जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था ना, मैं फिर आपको दोबारा से वो रिमाइंड करवा देता हूँ कि मलिक शहजाद साहब को जो 4 जजेस से सुप्रीम कोर्ट के, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया फरीदी साहब और जस्टिस जो रिटायर्ड है मंजूर मलिक साहब, ये 4 जो अरकान हैं, इन्होंने मुखालफत की थी कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ना लेके आएँ, इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहने दें। और इन्हीं चारों जजेस ने इस बात की भी मुखालफत की कि नीचे जो 2 जजेस हैं, जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस बाकिर नजवी साहब, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाए, बल्कि उनको भी छोड़ के जो दूसरा पैनल है एक जज के इंतखाब के लिए, उस पैनल में से 2 जजेस का इंतखाब कर लिया जाए। तो फिर फैसला जुडिशल कमीशन में यह हुआ था कि पहले पैनल से मलिक शहजाद साहब टॉप पे हैं, उनको चूज़ कर लेते हैं, दूसरे पैनल से शहजाद बिलाल साहब हैं, उनको चूज़ कर लेते हैं, और तीसरा जो पैनल है सिंध हाई कोर्ट से अकील अब्बासी साहब वाला,
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, उसमें से अकील अब्बासी साहब को चूज़ कर लेते हैं। तो हम ये भी बात फिर मैंने अपने दोस्त से की भी, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे फिर किसको लगाया जाए, क्या चीज़ें चल रही हैं, शुजात अली खान साहब कैसे हैं, नजफी साहब कैसे हैं, बाकी आलिया नीलम साहबा कैसी हैं। तो ये भी हो सकता है कि डिस्कशन हुई हो। लेकिन आज जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्योरली ये दो शख्सियात की मुलाकात थी। आप गेस वर्क कर सकते हैं, हाँ ये खबर बाहर ज़रूर आएगी, ये नहीं हो सकता कि खबर नहीं आए, लेकिन खबर बाहर आएगी, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। ये डिस्कशन होगी, इस मुलाकात में बैठी जो दो शख्सियात हैं, जब वो किसी और के साथ डिस्कस करेंगी, जब बात दो बंदों से निकल के 3 के लोगों के पास जाएगी, 4 लोगों के पास जाएगी, 6 लोगों के पास जाएगी, तो फिर उस मुलाकात में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके सब बाहर आएगा। लेकिन नाज़रीन बात ये जो कुछ भी है, मैं अपने एक दोस्त हसनात मलिक साहब का भी सुन रहा था, और एक और दोस्त के साथ भी मेरी बात हुई, बल्कि कानूनी माहिर के साथ बात हुई। वो भी इस बात पे तशवीश का इज़हार कर रहे थे कि आज अगर ये प्रेसिडेंट सेट होती है कि आलिया नीलम साहिबा को नीचे से लाया जाता है या बाईपास हो जाते हैं, सुपरसीड हो जाते हैं, नजवी साहब हो गए, शुजात अली खान साहब हो गए, तो ये एक बुरा प्रेसिडेंट होगा, ये एक बुरा प्रेसिडेंट होगा। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा हो सकता है वक्त की ज़रूरत भी हो सकता है कि वक्त की ज़रूरत भी हो, लेकिन मुस्तकबिल में इस प्रेसिडेंट का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको फिर बता दूं कि जुडिशल कमीशन में जो भी फैसला होना है मुस्तकिल चीफ जस्टिस का, वो कसरत राय के साथ होना है। ना काजी साहब के अकेले वोट से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मंसूर शाह साहब के वोट से, एक अकेले वोट से फ़र्क पड़ेगा, ना किसी और जज या किसी और मेंबर के वोट से फ़र्क पड़ेगा। फैसला जो भी होना है कि लाहौर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन बनेगा, ये कसरत राय के साथ फैसला होना है। इम्कान है कि जुलाई के पहले हफ्ते में ये जुडिशल कमीशन या उससे पहले भी जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से फ़ैसला जुडिशल कमीशन की जानिब से कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन जो रेफरेंस मैंने जो तैयार हुआ, जो कि मैंने आपके सामने पढ़ दिया, आपको सुना दिया, ये रेफरेंस तो अपनी जगह पे। ये जो नाज़रीन तकर्री के प्रोसेस में हमने तेज़ी देखी थी कि जुडिशल कमीशन ने अप्रूवल कर दी, जुडिशल कमीशन के बाद पार्लिमानी कमेटी के पास 15 रोज़ थे। 7 जून को जुडिशल कमीशन के इजलास में तीनों जजेस के नामों की अप्रूवल होती है, और फिर 14 जून को पार्लिमानी कमेटी का अचानक से हमें पता चलता है कि इजलास बुला लिया गया है, और 14 जून को ही वो हाई कोर्ट में वो केस भी हुआ, वो कंटेम्प्ट वाला, जिसमें वो सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास साहब ने लेटर लिखा था। तो उससे लगा कि जैसे ये प्रोसेस में तेज़ी आई है, मलिक शहजाद साहब को और अकील अब्बासी साहब को और शाहिद बिलाल साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाने के हवाले से तेज़ी आई है, तो हमें ये भी लगा कि शायद ईद से पहले ये सारा नोटिफिकेशन, ये तकर्री का जो सारा प्रोसेस है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आज हमारा अंदाज़ा गलत था, क्योंकि हमने जो सोर्सेस से पता किया वो ये है कि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें तीनों नामों की जुडिशल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन भेजी है, अभी भी नाज़रीन वो दाना बना हुआ है, वो बोलने में प्रॉब्लम होता है। तो जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन की अप्रूवल दे दी है और मामला जो है वो भेजा जाएगा सदर पाकिस्तान को। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी तक पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग मिनट्स हैं वो तैयार नहीं हुए। तो जैसे ये सारा मामला मीटिंग मिनट्स वाला आएगा, फिर वजारत कानून के ज़रिए समरी जो है वो जाएगी सदर साहब के पास, मुतलका वजारत के थ्रू जो है सदर साहब अप्रूवल देंगे, तो फिर जो है वो वजारत कानून जजेस की तैनाती का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। यानी ईद की तातीलात की वजह से ये जो 17 से लेकर 19 तक छुट्टी की गई है, जुमेरात को अब दोबारा से दफातर, सरकारी दफातर, निजी दफातर खुलेंगे, तो ये जो प्रोसेस में तेज़ी थी वो प्रोसेस रुका है, मीटिंग मिनट्स तैयार नहीं हुए हैं, और अब ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से मज़ीद इसमें तातुल आएगा, और ईद उल फितर के बाद जो है ये नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो होंगे। एक तो नाज़रीन ये हो गया। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और मामला भी है, मलिक शहजाद अहमद साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब वो चीफ जस्टिस बने, अभी भी चीफ जस्टिस हैं जब तक हल्फ नहीं लेते सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो वहाँ पे जो कचहरी शिफ्ट हुई लाहौर में, उस कचहरी को शिफ्ट करने के मामलात पर जो वकला ने वहाँ पे एहतजाज किया, और एहतजाज के बाद जो वकला की वहाँ पे पकड़ धक्कड़ हुई, पुलिस की जानिब से जो ताकत का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे वहाँ पे बंद कर दिए गए, वकला का दाखिला बंद कर दिया गया, तो उस पर नाज़रीन जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी जानिब से कल इस बात का शिकवा किया गया कि देखें जो वकला के साथ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट को
जो हुआ वो लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ बड़ा तकलीफ दे था, जो वकला के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि वकला के साथ बहुत ज़्यादती की गई और हाई कोर्ट का दरवाज़ा वकला के लिए बंद कर दिया गया। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मार्शला के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि अदालत का दरवाज़ा वकीलों के लिए बंद कर दिया जाए। इंतहा की दहशतगर्दी जो है तारड़ साहब ने कहा कि वकला पे की गई। और 3 नवंबर की एमरजेंसी में भी अदालतों के गेट वकला के लिए बंद नहीं हुए थे। लेकिन अब जो है जब यह वाक़या हुआ, वकला के साथ ज़्यादती हुई, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का गेट जो है वो वकला के लिए बंद कर दिया गया। तो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो शिकवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। लेकिन वाक़या वही था जब वो कचहरी की शिफ्टिंग के मामले के ऊपर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया पुलिस के साथ, फिर वो आपस में क्लैश हुआ, तो उस वाक़े का जिक्र कर रहे थे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ जाते जाते, ईद पे घर आया हूँ लेकिन ख़बरें मैं लेके आया हूँ। ख़बरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे नाज़रीन, और अच्छी बड़ी ख़बरें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।